नमस्कार विद्यार्थियों। द्वितीय वर्ष में गद्यांश में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुखनासोपदेश के कुछ गद्यांश। लक्ष्मी के बारे में। अप्रत्यय बहुला च दिवसांत कमलम इव सम उपचित मूलदंड कोश मंडलम अपि मुंचति भूभुजम। अप्रत्यय, प्रत्यय यानी विश्वास और अप्रत्यय यानी अविश्वास। बहुला बहुत अधिक, च और जो अत्यधिक अविश्वासी स्वभाव वाली है ऐसी। दिवस अंत, दिवस यानी दिन के अंत, अंत में कमलम इव कमल के समान। दिन के अंत में कमल कैसा होता है? अपने आप पंखुड़ियों को समेट लेता है, जबकि वह कमल कैसा है? सम उपचित, भली भांति, बड़े हुए, मूल यानी जड़ वाला, दंड यानी कमल नाल वाला, कोश यानी अपने आकार वाला और मंडलम यानी घेरे वाला है। तो भी ऐसे भी मुंचती छोड़ देती है भूभुजम राजाओं को। राजा पक्ष में कैसे अर्थ आएगा? सम उपचित, भली भांति या समृद्ध है सेना जिसकी, मूल यानी सेना जिसकी, दंड यानी दंड नीति, कोश यानी खजाना या राजकोष और मंडल यानी जहाँ तक उसके राज्य की सीमा है, ऐसे भी राजाओं को छोड़ देती है। अर्थ क्या हुआ? अप्रत्यय बहुला, अत्यधिक अविश्वासी स्वभाव वाली यह लक्ष्मी सम उपचित, भली प्रकार से बड़े हुए, मूल यानी जड़, दंड यानी नाल और कोशमंडल यानी कमल के घेरे, अपने घेरे वाले, दिवस अंत, दिन के अंत में यानी सायंकाल के समान, कमल इव कमल के समान, सम उपचित बड़े हुए, मूल यानी मूल अर्थात सेना, दंड यानी दंड नीति, कोश यानी राजा का कोश और मंडल यानी अपनी जहाँ तक उसके राज्य की सीमा है, ऐसे भूभुजम राजाओं को भी छोड़ देती। अर्थात यह लक्ष्मी किसी राजा के पास भी निश्चित रूप से नहीं रहती, भले ही उस राजा के पास कितनी सेना हो, समृद्धता हो, उसकी सरहद की सीमा हो, राजकोष हो, यह लक्ष्मी उसके पास नहीं थी। चंचल स्वभाव है, उन्हें छोड़ के चल जाती। पहले उस राजा के पास पहले जितनी सुविधाएं थी वैसी स्थितियां आज भी, लेकिन उसे छोड़ के चली जाती। जैसे दिन के अंत में सूरज उगने के साथ कमल खिलता है, कितना सुंदर लगता है, लेकिन अंत में वह कमल मुरझा जाता है तो कमल की शोभा समाप्त हो जाती। शोभा यानी कि लक्ष्मी। तो वह लक्ष्मी जब दिन का अंत हो रहा होता है तो उसी कमल को छोड़ के चली जाती है और कमल फिर हमें सुंदर प्रतीत नहीं होता। लता इव, लता के समान, विटप, विटप यानी छोटे छोटे वृक्षों का अध्यारोती या वृक्षों का अध्यारोती आश्रय लेती है। किसी लता को अगर फूलना फलना है तो उसके पास में जो वृक्ष है उसको उसके ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा। तो लता इव, लता के समान, विटपकान, वृक्षों का अध्यारोती आश्रय लेती है। लक्ष्मी यानी लक्ष्मी क्या करती है? विटपकान, जो अधम पुरुष है, जो विट है, उनका आश्रय लेती है, धूर्त पुरुषों का आश्रय लेती है, उनके पास चली जाती है। गंगा इव, गंगा के समान, वसु जननी अपि, वसु, गंगा के वसु 8 पुत्र माने गए हैं। तो जब किसी के पुत्र हो जाते हैं तो उस नारी को थोड़ा सा मैच्योर माना जाता है कि भाई अब ये बुद्धिमता हो गई है, अब इसकी चंचलता इत्यादि समाप्त हो गई है। लेकिन गंगा जो नदी है वह कैसी है? तरंग और बुदबुदों से चंचल है। तो कहा जाता है जब ये जो गंगा है यह 8 वसुओं को उत्पन्न कर चुकी है, लेकिन फिर भी ये तरंग बुदबुद चंचला, तरंगों और बुदबुदों से, लहरों से और बुलबुलों से चंचल है। तो उसी प्रकार यह लक्ष्मी कैसी है? यह लक्ष्मी लता के समान नीच पुरुषों का आश्रय लेती है, और जैसे लता क्या करती है, उसके समीप में जो वृक्ष है वो उस पर चढ़ जाती है, जो छोटा वृक्ष है जिसको वो चढ़ सकती है उस पर चढ़ जाती है और अपने फलती फूलती। उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी नीच पुरुषों का आश्रय लेती है और गंगा के समान 8 वसुओं को, ये भी धन को उत्पन्न करने वाली है, गंगा भी 8 वसुओं यानी धन को उत्पन्न करने वाली है, होती हुई भी, मतलब 8 पुत्रों की माता होती हुई भी लता गंगा जैसे तरंगों और बुलबुलों से चंचल, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी चंचल है। दिवस कर गति इव प्रकटति विविध संक्रांति। मकर संक्रांति के बारे में आप जानते हैं, मनाया जाता है 14 जनवरी को, जब भगवान फिर से उत्तरायण हो रहे होते हैं।
उसको। तो दिवस कर गति, दिवस कर दिन को करने वाला यानी सूर्य की गति के समान। विविध संक्रांति प्रकट, विविध प्रकार की संक्रांतियों को प्रकट करती है। पाताल गुहा इव तमो बहुला, पाताल की गुहा यानी गुफा के समान, तमो बहुला अत्यधिक अंधकार वाली है। हिडिम्बा इव, हिडिम्बा के समान है। भीम साहसी, भीम के साहस में एक मात्र आहार्य, आहरित हो चुका है हृदय जिसका, ऐसी है। प्रावट इव अचिर द्युतिकारिणी, प्रावट यानी वर्षा ऋतु के समान आकाश में अचिर थोड़ी सी देर के लिए, क्षण भर के लिए, पल भर के लिए द्युतिकारिणी विद्युत या रोशनी को करने वाली है। दुष्ट पिशाची इव, दुष्ट राक्षसी के समान, दशती दिखाती हुई, अनेक पुरुषों छाया, अनेक पुरुषों की छाया दिखाती हुई। स्वल्प सत्वम, जिनका सत्व कमज़ोर है, जो कमज़ोर उदार कमज़ोर दिल वाले हैं, उनको उन्मत्ति करोती, उनको पागल इत्यादि बना देती है। तो अब इस लक्ष्मी का पहले मैंने आपको प्रॉपर अर्थ बताया, अब इस लक्ष्मी का या इस गद्यांश का लक्ष्मी के अर्थ में प्रयोग बताती हूँ। दिवस कर गति इव, अनेक राशियों में जैसे कि सूर्य संक्रमण करता है तो दिवस कर की गति के समान प्रकटित विविध संक्रांति, अनेक जैसे सूर्य की चाल अनेक संक्रांतियों में संक्रमण करती है, चलती, उसी प्रकार यह लक्ष्मी अनेक प्रकार के व्यक्तियों में संचरण करती है। पाताल गुहा इव तमो बहुला, पाताल की गुफा के समान अत्यधिक अंधकार से युक्त है। तो पाताल की गुहा जैसे अत्यधिक अंधकार वाली होती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी प्राय तमो बहुला, तमो गुण से युक्त होती है। 3 गुण माने गए, सत्व, रज और तम। हिडिम्बा इव, हिडिम्बा के समान। भीम साहसी, भीम के साहस से आर्य हारे गए हृदय वाली के समान है। अर्थात यह लक्ष्मी जिनके हृदय में प्रचंड साहस है, भीम साहस, प्रचंड साहस, वीरता, पराक्रम है, उन्हीं के पास यह रह सकती है। वो इसे आकृष्ट कर सकते हैं। जिसके पास प्रचंड साहस, प्रचंड पराक्रम, बल, शक्ति नहीं हो, वह लक्ष्मी को हासिल नहीं कर सकते। प्रावट इव, वर्षा ऋतु के समान, जैसे वर्षा ऋतु में थोड़ी सी देर के लिए बिजली हमें दिखाई देती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी अचिर द्युतिकारिणी, बहुत समय तक नहीं रहने वाले प्रकाश को या व्यक्ति के पक्ष में प्रसन्नता या समानता को उत्पन्न करने वाली है। दुष्ट पिशाची एवं दुष्ट पिशाचिनी के समान, दर्शित अनेक पुरुषों चाहे अनेक पुरुषों की ऊंचाई को प्रदर्शित करते हुए, अर्थात जिस लक्ष्मी, यह लक्ष्मी जिसके पास होती है उस पुरुषों की उन्नति को तो प्रकट करती है कि यह पुरुष तो भाई बहुत पैसे वाला या लक्ष्मी वाला है, तो उसको देखकर जो मंद बुद्धि वाले होते हैं वो थोड़े से उन्मत्त हो जाते हैं कि हमारे पास इतनी लक्ष्मी नहीं है। सरस्वती परिग्रहितम इव ईशया एव न आलिंगित जन्म, सरस्वती के द्वारा ग्रहण किए गए किसी व्यक्ति को, मतलब जो विद्वान है, उसे मानो ईर्ष्या के कारण जन्म न आलिंगित, उसका आलिंगन नहीं करता। संस्कृत साहित्य में कहा जाता है कि सरस्वती और लक्ष्मी आपस में सौत है, तो जिसके पास सरस्वती होती है उसके पास लक्ष्मी नहीं जाती, और जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके पास सरस्वती नहीं जाती। गुणवंतम अपवित्रम इव न स्पश्यति, जो गुणवान व्यक्ति है उसको तो समझती ये तो अपवित्र है, उसे छूती भी नहीं है, अर्थात गुणवान व्यक्ति के पास भी यह लक्ष्मी नहीं जाती। उदार सत्वम, उदार चरित्र वाले व्यक्ति को अमंगलम इव, अमंगल सा मानकर न बहुमन्यते, उसका आदर नहीं करती, मतलब उदार सत्व वाले व्यक्ति के पास भी लक्ष्मी नहीं रहती। सुजनम अनिमित्तम इव न पश्यति, और सज्जन व्यक्ति को अनिमित्तम, अपशकुन सा समझ करके उसे देखती ही नहीं है, मतलब सज्जन व्यक्ति के पास भी लक्ष्मी नहीं रहती। अभिजातम इव, और जो उच्च कुल में उत्पन्न है ऐसे व्यक्ति को अहिम इव, सांप समझ करके लंघयति, लंघ जाती है, मतलब तात्पर्य है कि जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है उसके पास भी यह लक्ष्मी नहीं रहती। अर्थात शारदा देवी द्वारा ग्रहण किए गए व्यक्ति का ईर्ष्यावश आलिंगन नहीं करती, गुणीजनों को अपवित्र के समान स्पर्श नहीं करती, उदार चरित्र वालों को मानो अशुभ के समान बहुत नहीं मानती, सज्जन पुरुष को अपशकुन के समान नहीं देखती, और कुलीन को मानो सांप जैसा मान करके दूर से ही छोड़ देती है। इति ऐसा।